तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भोपाल से, जहां आपको ये ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली बनाई गई है। तो देख सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है, जिसको आपको हम दिखा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो युवा शक्ति मिशन के तहत आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली भी इस दौरान बनाई गई है। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको भोपाल से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं। तो बड़ी ही भव्य और दिव्य ये रंगोली बनाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला पहुंच चुका है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शौर्य स्मारक से। तो युवा शक्ति मिशन का आयोजन किया गया है और स्वामी विवेकानंद की 3D रंगोली भी बनाई गई है। तो कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला पहुंच चुका है और अब से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये सीधी आज युवा शक्ति के नाम, युवाओं के नाम, और अब से देर में माननीय मुख्यमंत्री जी युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के साथ हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। शौर्य स्मारक में आयोजित ये प्रोग्राम जो आप युवा तरुणाई के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित इस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन और माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद के लिए हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी का भी अभिनंदन, आदर, अभिवादन। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आस्था, विश्वास और आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें तक नहीं डरा सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की इन बातों को भी हमें ध्यान रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करेंगे। पुष्पांजलि के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तू जननी तू धात्री है, तू जीवन तू प्राण है, तेरी चरण धूलि पर माता मेरा सब बलिदान है। तेरी चरण धूलि की महिमा मिली हमारे अंगों को, हम निष्कंटक सदा रखेंगे माँ तेरे उत्कंठों को। और इस तरह से भारत माता के चित्र के, भारत माता की मूर्ति के समक्ष पुष्पार्चन, भारत माता की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि, आदर और श्रद्धा के भाव हम सभी के मन में है। और जब भारत माता की बात आती है तो गर्व से भर जाता है हम सभी का हृदय, प्रफुल्लित हो जाते हैं हम सभी।
आज का ये दिन बेहद खास है, युवा शक्ति को समर्पित है। आज का दिन युवा दिवस है आज, और आज के इस खास दिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को सौंपने जा रहे हैं, सभी युवाओं को सौंपने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, जो कि आपके सपनों को लंबी ऊंची उड़ान देगा। आज का दिन कुछ इस तरह से भी कहता है कि तिमिर से तुम्हारा भरा पंथ जिसने, उसे हम धरा से हटाकर रहेंगे, उदय सूर्य का रोक पाए न कोई, कि इतिहास ऐसा बनाकर रहेंगे, कि इतिहास ऐसा बनाकर रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही प्रण लिया है कि हमेशा आशाओं का, इच्छाओं का और सकारात्मकता का दीप प्रज्वलित होता रहे मध्य प्रदेश में, विकास की गंगा अनवरत बहती रहे मध्य प्रदेश में, और कुछ इसी तरह की समृद्धि खुशहाली का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी सदा हम सभी को देते रहे हैं और दे रहे हैं। गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता समाज के आधार स्तंभ है। इन चारों के विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। इन्हें मिशन बनाकर प्रदेश के विकास का रास्ता रोशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में, सम्मान में, अभिवादन में। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता, इनके विकास के साथ ही प्रदेश का विकास संभव है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहना रहा है। और आज उन्हीं में से एक युवा, जो हमारे न सिर्फ भविष्य को सुखद और स्वर्णिम बनाते हैं, बल्कि उनका हमारा यदि वर्तमान अच्छा होगा तभी भविष्य अच्छा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम, आज युवा शक्ति मिशन को सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी युवाओं के लिए। तो एक बार पूरे उत्साह, पूरी ऊर्जा के साथ जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। बच्चों एक बार फिर भारत माता का नाम सभी मिलकर लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत माता के मूर्ति के समक्ष पुष्पार्चन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सभी की ओर से भारत माता के चरणों में हम भी बारंबार नमन करते हैं। आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं। संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि का संदेश देती ये अल्पना, ये रंगोली, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रंग भर रहे हैं। और ये जो रंग है वो हमें प्रतीक है उन सपनों को परवाज देने का जो आज मिशन का शुभारंभ हो रहा है करके विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, 13वां विश्व रिकॉर्ड। और माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं रिमोट के बटन को दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। ये जो 3D रंगोली है 18,000 स्क्वायर फीट में 4,000 किलोग्राम रंगों के प्रयोग करके बनाई गई है। करतल ध्वनि हम सबकी ओर से होना चाहिए बच्चों। हम आपको बता दें कि शिखा के नेतृत्व में लगभग 18 कलाकारों के दल ने
विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए लगभग 2 दिन में इस रंगोली को पूर्णता प्रदान की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 18,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई 3D रंगोली को लोकार्पित किया। शौर्य स्मारक पर बनी हुई ये रंगोली निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में इसकी यादें अंकित हो चुकी हैं। बहुत सुंदर आकृति को उकेरा है रंगों के माध्यम से, रंगों के सुंदर प्रयोग से। और हम आपको बता दें कि ये जो रंगोली है उसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को की प्रतिमा को, उनकी कलाकृति को उकेरा गया है। इसके साथ ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की पोर्ट्रेट को इसमें उकेरा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पोर्ट्रेट को भी इस रंगों के माध्यम से एक रंगोली का रूप दिया गया है, सुंदर स्वरूप दिया गया है। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं इस सुंदर कलाकृति को। ये जो रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाई गई है, लगभग 4,000 किलोग्राम रंगों के प्रयोग से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए ये सुंदर रंगोली, ये अल्पना सजाया गया है। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है। और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वही हमारी विरासत है कहीं ना कहीं। उसी विरासत को सहेजने और संजोने का काम, संवारने का काम आज किया है इस रंगोली के माध्यम से। जब भी कोई शुभ कार्य होता है हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो रंगोली बनाई जाती है। करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने, उद्यमशीलता लाए, अपने जीवन में सभी उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ बने। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई। और हमारी बहन ने यह अद्भुत कृति बना करके एक तरह से युवाओं की रचनात्मकता से जोड़ा है, कलात्मकता से जोड़ा है। और कला जीवन में कलह खत्म करती, कला बीते कल से अच्छे कल की तरफ ले जाने का संकल्प दिलाती। उत्साह और उमंग के साथ ऊर्जा से सराबोर होकर के हमारे प्रदेश के युवा समृद्धशाली हो, सामर्थ्यशाली हो और स्वावलंबी बने, मेरी अपनी ओर से बने। देश में पहली बार ये युवा शक्ति मिशन जो है आज किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है, मेरी अपनी ओर से बताइए होंगे कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं। और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद। और रंग भर कर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। वाह, बहुत धन्यवाद। और इस रंगोली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि हेतु युवाओं को प्रेरित करना जो उनका लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी का संदेश देने के लिए ये रंगोली सजाई गई है। इन कलाकारों के द्वारा निश्चित ही आज 13वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब इतने बड़े एरिया में इतनी सुंदर रंगोली को सजाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही अद्भुत विजय होगी। तो हम युवाओं को, हम बच्चों को भी डरना नहीं है, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा हम सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ते ही जाना है।
चुनौतियों से, संघर्षों से डरना नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार आप सभी के साथ है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ आप सभी के लिए है। विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य शौर्य स्मारक में आयोजित यह खास कार्यक्रम हम सभी के साथ है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब ये जो सुंदर रंगोली आप सभी निहार रहे हैं, आप सभी ये सुंदर कलाकृति रंगोली के माध्यम से, अल्पना के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। युवा शक्ति को समर्पित ये रंगोली माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे जो कलाकार हैं शिखा जी, जिनके नेतृत्व में 18 कलाकारों के दल ने ये सुंदर रंगोली बनाई है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और युवाओं से जब संवाद होगा तभी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से मानना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब युवाओं से संवाद करने की बात आती है, उनके विचारों को जानने की बात आती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद करते हैं। और आज उन्हीं कलाकारों से शिखा शर्मा जोशी, जो इस रंगोली की प्रमुख कलाकार हैं, और 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है। बेहद खास है आज का ये दिन, युवाओं के नाम आज का दिन युवा दिवस हम सभी मना रहे हैं। इन कलाकारों से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग जो ध्येय वाक्य है, उस विकास और विरासत के पथ पर हम सभी बढ़ रहे हैं। विकास भी विरासत भी का नारा हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जिसमें हम भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपने अतीत की जड़ों से जुड़े रहें। और निश्चित ही इस रंगोली को सजाकर हम अपने अतीत की जड़ों से जुड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये रंगोली कहीं ना कहीं हमें हमारी विरासत को ही तो सौंप रही है। हमारी परंपराओं, रीति रिवाज और सभ्यता के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है। और रंगोली सजाकर युवा दिवस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। अल्पना सजाना, रंगोली डालना, ये हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का ही तो हिस्सा है। मैडम प्लीज अभी रुकिए। करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए बहुत सुंदर दृश्य, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस रंगोली में रंग भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रंग भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, युवाओं, आपके सपनों में रंग भरने का काम अब मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी के सपनों में रंग भरने का काम ही तो कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम, आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी, हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं।
संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि का संदेश देती ये अल्पना, ये रंगोली, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रंग भर रहे हैं। और ये जो रंग है वो हमें प्रतीक है उन सपनों को परवाज देने का जो आज मिशन का शुभारंभ हो रहा है, युवा शक्ति मिशन। संकेतात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम सभी के सपनों में रंग भरने का ही तो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे युवा, आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, यही सोच हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस रंगोली में रंग भर रहे हैं, हम सभी के सपनों में रंग भर रहे हैं। ऊंची लंबी उड़ान भरने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। अपने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही 1 वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का अनवरत कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जो 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है शिखा शर्मा जोशी, इस रंगोली को जिन्होंने बनाया है, जिनके नेतृत्व में ये रंगोली तैयार की गई है। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आपको बता दें कि युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। तो युवाओं को आत्मनिर्भर, इसके साथ ही सशक्त, रचनात्मक दिशा देने की कोशिश इस मिशन के माध्यम से की जा रही है। तो 12 जनवरी यानी कि आज से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होने जा रही है, शुभारंभ होने जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई है। तो स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो सरकार रोजगार और मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम युवा समृद्धशाली बने, स्वावलंबी बने, अपने जीवन को सार्थक करें और विश्व में भारत का, प्रदेश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। इस नाते से हमने रंगोली का प्रतीकात्मक लिया। आज राष्ट्र शक्ति, खास करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने, उद्यमशीलता लाए, अपने जीवन में सभी उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ बने। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई। और हमारी बहन ने यह अद्भुत कृति बना करके एक तरह से युवाओं की रचनात्मकता से जोड़ा है, कलात्मकता से जोड़ा है। और कला जीवन में कलह खत्म करती, कला कल बीते कल से अच्छे कल की तरफ ले जाने का संकल्प दिलाती। उत्साह और उमंग के साथ ऊर्जा से सराबोर होकर के हमारे प्रदेश के युवा समृद्धशाली हो, सामर्थ्यशाली हो और स्वावलंबी बने। मेरी अपनी ओर से बने। देश में पहली बार ये युवा शक्ति मिशन जो है आज किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है। मेरी अपनी ओर से बताइए होंगे कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं। और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद। और रंग भर कर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। वाह, बहुत धन्यवाद। मीडिया से चर्चा की और इस खास दिन के महत्व के बारे में भी जानकारी। तो बता दें कि इस युवा शक्ति मिशन के माध्यम से युवाओं को कौशल, इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा और रोजगार को लेकर
लगातार मध्य प्रदेश सरकार प्रयासरत है। तो बता दें कि तमाम जो युवा हैं उनको इस मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर, सशक्त और रचनात्मक दिशा देने की जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। तो रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति युवाओं को इस मिशन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। को छोड़ने की कोशिश इस मिशन के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं, किसानों, युवाओं और दिव्यांगों को सशक्त बनाने का प्रयास भी इस मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। आनंद है, बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग मीटर का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है, हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर जब हम आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, आपके विदेश दौरे की बात हो, निवेश के अवसर भी आपने देखे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बने?
दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनाओं की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी। सर, कांग्रेस युवा सब को लेकर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिनतेसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आजादी के साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आजाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूंगा, ये तो सबके जग जाहिर है, इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आए। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे हैं और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे। और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और उस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद।